गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट, वेलकम टू सरस्वती सीनियर सेकेंडरी स्कूल इन गुडियानी। आज हम करेंगे 8th क्लास का 8th चैप्टर परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशंस। यहाँ पर हम एक्सरसाइज करेंगे 8A। एक्सरसाइज करने से पहले कुछ कंसेप्ट है उनको रीड कर लेते हैं और अंडरस्टैंडिंग। परसेंटेज यानी परसेंटेज क्या है कि एक फ्रैक्शन दैट हैज 100 एज ए डिनोमिनेटर इज कॉल्ड द परसेंटेज एंड डिनोट करेंगे हम ऐसे, यानी डिनोटेड साइन उसका ये वाला है। तो यानी एक फ्रैक्शन होगा उसका डिनोमिनेटर क्या हो 100 हो तो हम उसको क्या बोलेंगे, परसेंटेज बोलेंगे। तो चेंज परसेंटेज चेंज कैसे होगा कि एक्चुअल चेंज इंक्रीज एंड डिक्रीज में हो सकती है और अपोन में क्या रहेगी आपकी ओरिजिनल क्वांटिटी रहेगी और इनटू 100 और ब्रैकेट क्लोज के बाहर क्या है परसेंटेज है। परसेंटेज एरर, तो एरर एक्चुअल वैल्यू एंड यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन 100 से करेंगे और फिर कंप्लीट का परसेंटेज। अब इस टाइप के जो भी क्वेश्चन है वो एक्सरसाइज में करेंगे हम। क्वेश्चन फर्स्ट, राइट दीज परसेंटेज एज ए फ्रैक्शन एंड डेसिमल। जो भी परसेंटेज गिवन है उसको कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन एंड डेसिमल में। फर्स्ट पार्ट को सोल्व करते हैं तो फ्रैक्शन में हम कन्वर्ट करेंगे तो फ्रैक्शन फॉर्म लिखेंगे यहाँ पर 60/100। 0 से 0 कैंसिल, 2 से 3 और ये 5 यानी फ्रैक्शन आया 3/5। अब डेसिमल फॉर्म होगी 60/100। 0 से 0 कैंसिल, 6/10। अब डेसिमल लग जाएगा एक नंबर के बाद पॉइंट। ये दोनों क्या है अपने आंसर। इस टाइप से आपको क्या करना है, क्वेश्चन को सोल्व करना है। थर्ड है तो थर्ड का सॉल्यूशन हो जाएगा अपने पास, इसको सोल्व करेंगे 25/2 परसेंटेज। तो इसकी फ्रैक्शन फॉर्म रहेगी 25/2 और इसके अपोन में 100, तो ये आ जाएगा 1/8। ये तो होगी इसकी फ्रैक्शन फॉर्म। और डेसिमल भी यही हो जाएगी। डेसिमल आप इसको डिवाइड करेंगे 0.125। ये दोनों क्या है इसके आंसर है। फर्स्ट क्वेश्चन को आप जो भी बच गए वो आपके लिए ट्राई योरसेल्फ है। क्वेश्चन सेकंड, राइट दीज नंबर एज ए परसेंटेज। यानी सेकंड क्वेश्चन में जो भी नंबर गिवन है उनको हमें कन्वर्ट करना है परसेंटेज में। तो इसका फर्स्ट पार्ट का फर्स्ट सॉल्यूशन है 3/, यानी यहां पर लिखेंगे परसेंटेज फॉर्म 3/4 मल्टीप्लाई 100। तो ये 4 बन जा, ये 25 से 3 और 25 की मल्टीप्लाई 75, दैट इज ए आंसर। ये आपका आंसर है। इसका थर्ड पार्ट है तो यहाँ पर सॉल्यूशन लिखेंगे हम परसेंटेज फॉर्म। अब हम इसका क्या कर देंगे, डेसिमल रिमूव कर देंगे तो इनटू 100। 2 0 कैंसिल, 8/10 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 0.8%, दैट इज आंसर। बाकी के पार्ट आपके लिए ट्राई योरसेल्फ है। क्वेश्चन थर्ड, एक्सप्रेस द फॉलोइंग परसेंटेज एज ए रेशियो। अब हमें किस में कन्वर्ट करनी है, यहाँ रेशियो में कन्वर्ट करना है। तो सॉल्यूशन यहाँ पर लिखेंगे रेशियो फॉर्म 200 है, इसको परसेंटेज हटाएंगे तो अपॉन में क्या आ जाएगा 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2/1 इज इक्वल टू क्या लिख देते हैं 2:1, दैट इज ए आंसर। इसका सेकंड पार्ट है 6 2/3 परसेंटेज इज इक्वल टू हमने कन्वर्ट कर लिया 20/3 परसेंटेज। तो इसको सॉल्यूशन करते हैं, रेशियो फॉर्म में लिखेंगे 20/3 इंटू सॉरी ना अपॉन में 100, 21 जा और 25 जा, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/15। तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा 1:15, दैट इज ए आंसर। इस टाइप से आपको थर्ड क्वेश्चन को क्या करना है, कंप्लीट करना है। क्वेश्चन फोर्थ, एक्सप्रेस फ्लोइंग द रेशियो एज ए परसेंटेज। फोर्थ क्वेश्चन में हमारे पास जो पार्ट गिवन है वो रेशियो में गिवन है, हमें कन्वर्ट करना है परसेंटेज में। तो फर्स्ट पार्ट है 1:2, तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे परसेंटेज। यहाँ पर लिखेंगे परसेंटेज फॉर्म 1/2, यानी रेशो को हम क्या लिख सकते हैं 1/2 में लिख सकते हैं। अब परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो
हंड्रेड्स का मल्टीप्लीकेशन, 2 1 जा 50, यहाँ पर 50%। इस टाइप से आपको फोर्थ क्वेश्चन क्या करना है, कंप्लीट करना है। क्वेश्चन 5 इवेलुएट। क्वेश्चन 5 में आपको वैल्यू फाइंड करनी है। सारे क्वेश्चन ऑफ के हैं। ऑफ का मीनिंग आपको पता ही है, मल्टीप्लीकेशन होता है। इसका फर्स्ट पार्ट है कि 19% ऑफ 4200 का है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, 90% मल्टीप्लाई, ऑफ का मीनिंग है 4200, 90 अपॉन 100, 4200, 20 से 20 कैंसिल, 19 मल्टीप्लाई 42, 798 आएगा। यानी ये आपका क्या है, आंसर। इस टाइप से आपको फिफ्थ क्वेश्चन को क्या करना है, कंप्लीट करना। क्वेश्चन 6, एक्सप्रेस द फर्स्ट क्वांटिटी एज ए परसेंटेज ऑफ द सेकंड। यानी 6 क्वेश्चन का क्या कह रहा है कि फर्स्ट क्वांटिटी परसेंटेज है ऑफ द सेकंड क्वेश्चन का, यानी सेकंड पार्ट का। तो फर्स्ट पार्ट यहाँ पर गिवन है, तो हम इसमें दो पार्ट गिवन है, एक तो जी में और एक केजी में। तो यहाँ पर लिखा है 20 जी ऑफ 4 kg। तो हम क्या करेंगे, 4 kg को हम ग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 4000 ग्राम। तो हमें रिक्वायर्ड परसेंटेज निकालनी है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 20 अपॉन 4000 इंटू 100, 20 से 20 कैंसिल, यहाँ पर आ जाएगा अपना 0 से 0 कैंसिल, यहाँ 2, कितना आया 1/2। ये परसेंटेज ऐसे भी लिख सकते हो और इसको 0.5% भी, डेट इज आंसर। इस टाइप से आप क्या कर सकते हो, 6 क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। क्वेश्चन 7 का फर्स्ट पार्ट है, इफ 14% ऑफ ए सर्टेन नंबर इज 63, फाइंड द नंबर। हमें यहाँ पर नंबर फाइंड करना है, तो जो नंबर हमें फाइंड करना है वो हमने मान लिया x। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, x इंटू 14% इज इक्वल टू 63। तो अब हमें क्या करनी है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमने इसको अरेंज कर लिया, तो ये 7 2 जा और ये 7 जा 9 जा, ये 2 जे 50। तो यहाँ पर अपना नंबर आएगा 450। यही अपना आंसर है। सेकंड पार्ट आपके लिए ट्राई योरसेल्फ है। क्वेश्चन 9, द कॉस्ट ऑफ ए थिएटर टिकट इज इंक्रीज बाय 40% फॉर ए स्पेशल मूवी। व्हाट इज न्यू प्राइस इफ द नॉर्मल प्राइस वाज 160। ये हमारे पास गिवन है, हमें न्यू प्राइस बताना है क्योंकि वहां पर इंक्रीज कर दिया उसका रेट 40%। तो जो हमें निकालना उसको हम क्या मान लेंगे, एक्स। सॉल्यूशन, न्यू प्राइस ऑफ टिकट x रुपीज, इंक्रीज परसेंटेज 40%, ओरिजिनल प्राइस 160 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। 160 प्लस 40% ऑफ 160 का इज इक्वल टू x। 160 प्लस 40 अपॉन 100 इंटू 160 इज इक्वल टू x। इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आएगी 224। दैट इज आंसर। ये अपना क्या है, न्यू प्राइस है थिएटर टिकट का। जो क्वेश्चन बच गए वो आपके लिए ट्राई योरसेल्फ है, वेरी इजी क्वेश्चन है। अब हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज 8b। ये वाली जो एक्सरसाइज है वो वर्ड प्रॉब्लम वाली है, यानी स्टेटमेंट में अपने पास क्वेश्चन गिवन है, उसको रीड करेंगे, अंडरस्टैंडिंग करेंगे और क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, ए मैन हुज इनकम इज 570 rupees a year spend 432 rupees a year, what percent of his income does he save। यानी उसका 1 ईयर की इनकम दे रखी है और उसने जो खर्च कर रखा है वो भी गिवन है, और हमें परसेंटेज निकालनी है कि उसने कितना सेव करा 1 ईयर में। तो इसका सॉल्यूशन है कि टोटल इनकम ऑफ 1 ईयर इज इक्वल टू 576 रुपीज स्पेंड 1 ईयर में 432 रुपीज मनी सेव। क्या करेंगे हम टोटल में, यानी जो इनकम है उसमें से हम स्पेंड वाली माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 144। अब परसेंट ऑफ मनी सेव्ड इज इक्वल टू 144 अपॉन
576 इंटू 100, ये 1 जा पर, ये 4 जा पर, ये 4, ये 25, तो कितनी परसेंट सेव करता है वो? 25। ये आपका आंसर है। क्वेश्चन सेकंड और थर्ड आपके लिए ट्राई योर सेल्फ है। क्वेश्चन फोर्थ यहाँ पर करा रही हूँ। द पॉपुलेशन ऑफ द टाउन बाय 10% एनुअली, यानी वो क्या हो रही है? 10% इंक्रीज हो रही है। इफ द प्रेजेंट पॉपुलेशन इज 22,000, फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ 1 ईयर एगो, यानी 1 साल पहले की हमें बतानी है। तो यहाँ पर हम सॉल्यूशन लिखेंगे, प्रेजेंट पॉपुलेशन इज 22,000, रेट ऑफ इंक्रीज कितना है? 10% है। लेट द पॉपुलेशन 1 ईयर एगो, वो हमने मान ली x, नाउ यानी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन x प्लस 10% ऑफ x इज इक्वल टू 22,000। यहाँ पर हमें x के लिए इसको सिंप्लीफाई किया है, यहाँ पर हम x की वैल्यू निकालेंगे, तो x इज इक्वल टू 22 इंटू में क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा, अपॉन में 11, तो इसको हम कट करेंगे, ये 2 जा पे, और यहाँ पर 2000 और इंटू क्या है? 10 है, तो यहाँ पर आ जाएगा 20,000। ये आपका आंसर है, यानी 1 साल पहले कितनी पॉपुलेशन थी? 20,000। क्वेश्चन 6, इन ए एग्जामिनेशन पीयूष स्कोर 490 मार्क्स, इफ ही स्कोर 70% मार्क्स, फाइंड द मैक्सिमम मार्क्स। हमें टोटल मार्क्स निकालना है यहाँ पर, तो यहाँ पर हम सॉल्यूशन स्टार्ट करें। लेट द मैक्सिमम मार्क्स इज इक्वल टू, हमने मान लिए x, तो परसेंटेज इक्वल टू क्या होती है कि गेन मार्क्स इंटू 100 अपॉन मैक्सिमम मार्क्स। तो यहाँ पर हमारी परसेंटेज गिवन है 70 इज इक्वल टू, उसने कितने ऑप्टेन करे मार्क्स? 490 इंटू 100 अपॉन हमारा जो मैक्सिमम मार्क्स कितना है? x है। यहाँ पर हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहाँ से 0 से 0 कैंसिल, और ये 70 और 70 और 10 की मल्टीप्लीकेशन 700, तो x इज इक्वल टू कितना है? 700। ये क्या अपना आंसर, यानी मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं? 700 मार्क्स। क्वेश्चन 10, देयर आर 120 गर्ल्स एंड 57 boys in a school. If the 5% of the girls leave and no new people are admitted, what percentage of the whole school will be boys? यानी यहाँ 10 क्वेश्चन में क्या गिवन है कि अपने पास 120 गर्ल्स है, 57 बॉयज है, और वहां पर 5% जो गर्ल्स है वो छोड़ चुकी है, कोई नए बच्चे का एडमिशन नहीं हुआ है, तो हमें परसेंटेज निकालनी है पूरे स्कूल में बॉयज की, ये हमें करना है। तो सॉल्यूशन, इन ए स्कूल द गर्ल्स कितनी है? 120, बॉयज है 57, 5% ऑफ 20 यानी 5% ऑफ 20 का निकालेंगे तो वो आएगी 6। तो अब हमारे पास गर्ल्स कितनी है? 120 में से हम 6 माइनस कर देंगे तो अपने पास 114 बच जाएगी। तो टोटल स्टूडेंट हो जाएंगे हमारे पास 114 प्लस 57 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 171। अब हमें क्या निकालना है कि बॉयज की परसेंटेज निकालनी, तो परसेंटेज ऑफ बॉयज, तो बॉयज कितने हमारे पास 57 अपॉन टोटल स्टूडेंट 171 इंटू 100, तो ये कितने में जाएगा? ये 1 जा और ये 3 जा पे, ये अब इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 100 अपॉन 3। जब इसको डिवाइड करेंगे तो 33.33%। यही क्या आपका आंसर। इस टाइप से आपको इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन सोल्व करने हैं, वेरी इजी क्वेश्चन है। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे 8C, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन सिमिलर है, किसी में प्रॉफिट किसी में कुछ एक जैसे टाइप के, वेरी इजी हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि कमल बोट पेपर सीट फॉर 7,200 and 200 rupees on transports, paying 600. He had 330 boxes made, which is sold at 28 each. Find the total profit and और प्रॉफिट परसेंट। यानी क्या गिवन है कि कमल ने पेपर सीट खरीदे 7,200 के, उसके ऊपर 200 रुपए ट्रांसपोर्ट के चार्जेस लग गए और 600 रुपए में उसने 330 बॉक्सेज बनाने में लगा दिए, और उसने जो
बॉक्सेज बनाए थे उनको बेचा, यानी एक बॉक्स की कीमत थी 28 रुपीज, और तो हमें टोटल प्रॉफिट निकालना है और प्रॉफिट परसेंटेज भी निकालना है। तो सॉल्यूशन है कि कॉस्ट ऑफ द पेपर शीट इज इक्वल टू कितनी है 7200, स्पेंड ऑन द ट्रांसपोर्ट इज इक्वल टू 200, अमाउंट पेड फॉर द मेकिंग बॉक्सेज इज इक्वल टू 600। तो टोटल सीपी हो जाएगा, इन सबको ऐड करेंगे तो अपना टोटल सीपी आ जाएगा 8000। तो सेलिंग प्राइस ऑफ ईच बॉक्स की कितनी है 28 रुपीज है। तो सेलिंग प्राइस ऑफ 330 बॉक्सेज की हो जाएगी 28 मल्टीप्लाई 330 इज इक्वल टू 9240। अब हमारा सेलिंग प्राइस ज्यादा है तो हमारा प्रॉफिट है, तो वैसे भी उसमें प्रॉफिट बोल रखा है, तो प्रॉफिट आ जाएगी कि सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, तो यहाँ पर अपना प्रॉफिट आ जाएगा 1240। अब हमें परसेंटेज निकालना है, तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालेंगे, जो हमारा प्रॉफिट है और जो इसके डिवाइड में आएगा कॉस्ट प्राइस इंटू 100। तो 20 से 20 क्या हो जाएगा कैंसिल, 10 से 10। जब इसको डिवाइड करेंगे तो अपने पास आएगा 15.5%। ये आपका क्या है आंसर, और ये वाला भी क्या आपका आंसर। क्वेश्चन थर्ड और सेकंड आपके लिए ट्राई योरसेल्फ है। क्वेश्चन फोर्थ है, ए वॉच सोल्ड फॉर 448 रुपीज गिव्स ए प्रॉफिट ऑफ ओनली 12%, फाइंड द प्रॉफिट परसेंट ऑफ इफ द सेलिंग प्राइस हैज बीन 512। यानी यहाँ पर हमें प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, यहाँ पर सेलिंग प्राइस भी गिवन है, सोल्ड भी गिवन है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, हम इसमें क्या निकालेंगे, इसका कॉस्ट प्राइस निकालेंगे, क्योंकि हमारे पास कॉस्ट प्राइस नहीं है। तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कितनी है 448 रुपीज, प्रॉफिट हो रहा है 12% का, तो यहाँ पर हम कॉस्ट प्राइस निकालेंगे 100/100 प्लस पी इंटू SP। तो 100/100 प्लस पी का मतलब प्रॉफिट प्लस 12 इंटू 448, यहाँ पर हम कॉस्ट प्राइस निकाले हैं, तो 100/100 12 इंटू 448, तो ये 1 जा पर ये 4 जा पे, तो हमारी कॉस्ट प्राइस आएगी 400। तो अपना प्रॉफिट कितना हुआ, सेलिंग प्राइस ये गिवन है और इसमें से हम क्या कर देंगे 400 माइनस कर देंगे, तो 112 आ जाएगी। तो हमें क्या निकालना है, प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, तो वो निकलेगा, ये तो अपना क्या आ गई प्रॉफिट आ गया, परसेंटेज किस पे निकलेगी कॉस्ट प्राइस पे। अब इसको क्या करेंगे हम 28% क्या हुआ परसेंटेज हो गया प्रॉफिट। आपको सारे क्वेश्चन सोल्व करने हैं, वेरी इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन 6, एक मैन्युफैक्चरिंग सेल्स एन आर्टिकल to a wholesaler at a profit of 18%. The wholesaler sale it to the retailer to at the profit 20%. The retail sale to a customer at a profit 25%. If the customer pay is 30.09 rupees for it, find the cost of manufacturing निकालनी हमें। तो इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं कि एक फैक्ट्री है जिसने मैन्युफैक्चरिंग के कोई आर्टिकल बनाया, उसकी कॉस्ट प्राइस हमने मान ली वो 100 मान ली। अब प्रॉफिट कितना है 18% है, तो अपनी सीपी कितनी हो जाएगी कि 100 प्लस 18 प्रॉफिट आएगा, तो उसमें कर देंगे हम प्लस, तो ये 118 हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, द होलसेलर सीपी क्या हो जाएगा, होलसेलर सीपी जो अपना यहाँ पर सेलिंग प्राइस है वो वाली, तो यहाँ पर हो जाएगी 118। प्रॉफिट कितना लिया उसने 20%, तो सीपी कितना हो जाएगा होलसेलर का, तो 118 इंटू 120/100। इसको सोल्व करने के बाद हमारे पास आया 708/5, ये हो गया सीपी। अब ये सीपी है, ये रिटेल के लिए क्या है कॉस्ट प्राइस है, तो प्रॉफिट कितना ले रहा है 25% ले रहा है, तो सीपी ऑफ कस्टमर क्या हो जाएगा अपना कि कॉस्ट प्राइस इंटू प्रॉफिट अपॉन 100।
तो इसको सोल्व करने के बाद अपने पास आया 177। अब हमें निकालना है कि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट निकालेंगे, जो वो कस्टमर है वो पे कर रहा है 30.90 रुपीज इंटू 100 रहेगा, और इंटू जो कस्टमर ने उसने कितना कस्टमर को उसने दिया है, तो उसका सेलिंग प्राइस कितना है 170। अब इसका हम रिमूव करेंगे डेसिमल पॉइंट, तो नीचे क्या आ जाएगा 100। अब 100 से 100 कैंसिल, और इसको सोल्व करेंगे तो ये 17 पे हो जाएगा। तो मैन्युफैक्चरिंग रेट था उसका आर्टिकल का 70 रुपीज। यही आपका क्या है आंसर। वेरी इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन 8, बाय सेलिंग ए स्टूल फॉर 67.50 पैसे। तो एक कारपेंटर लूज 10%, यानी एक कारपेंटर ने 10% का क्या किया, यहाँ पर लॉस लिया है। हाउ मच परसेंट वुड बी गेन या लॉस बाय सेलिंग इट फॉर 82.50 पैसे, यानी 82 रुपीज एंड 50 पैसे। अगर वो इस रेट पे इसको स्टूल को बेचता है, उसको लॉस होता है या प्रॉफिट होता है, ये हमें निकालना है। तो सॉल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं। एसपी हमारा है 76.50, लॉस हमने उसने किया 10% का, तो अपना क्या आ जाएगा कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या होगा, इसका जो हमारे पास है कि 67.50 का हमने क्या कर दिया, यहाँ पर डेसिमल रिमूव कर दिया, इंटू 100/90, यानी 100 में से हम 10 को माइनस किया तो क्या आया 90। इसको सोल्व किया तो हमारे पास आया 75 रुपीज। अब गिवन सेलिंग प्राइस हमारे पास है 82.50 रुपीज, तो कॉस्ट प्राइस हमारी कितनी है 75 रुपीज। तो इसमें यहाँ पर उसने क्या किया गेन किया, तो गेन निकालेंगे तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, वो आ जाएगा अपने पास 7.5 रुपीज। अब गेन परसेंटेज निकालेंगे तो 75 अपॉन हमने 10 कर दिया, क्योंकि इसका डेसिमल पॉइंट हमें रिमूव कर दिया, इंटू 100 अपॉन कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस अपनी क्या है 75, तो 75 से 75 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, तो कितना आ गया अपना 10%। ये क्या अपना आंसर। इस टाइप से आपको अपने क्वेश्चन को सोल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 10, द कॉस्ट ऑफ द प्राइस ऑफ 11 शर्ट is equal to the selling price of the 10 shirt. Find the profit या लॉस। यानी क्वेश्चन 10 में क्या दे रहा है कि कॉस्ट ऑफ प्राइस 11 शर्ट की है वो इक्वल टू रहेगी सेलिंग ऑफ प्राइस 10 शर्ट के इक्वल। तो यहाँ पर हमें प्रॉफिट या लॉस है इसके बारे में हमें बताना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ प्राइस 11 शर्ट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ द 10 CP अपॉन SP इज इक्वल टू 10 अपॉन 11। अगर इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास यही आएगा। तो हमने यहाँ पर लेट किया CP इज इक्वल टू x रुपीज मान लिया, यानी x मान लिया, तो हमारा CP हो जाएगा 10x और SP हो जाएगा 11x। तो प्रॉफिट हो रहा है अपना प्रॉफिट इज इक्वल टू SP माइनस CP, तो 11 माइनस 10x इज इक्वल टू कितना आएगा 1x। तो ये तो अपना हो गया प्रॉफिट। तो अब क्या निकालना हमें प्रॉफिट परसेंटेज। तो परसेंटेज कैसे निकलेगा, तो x का तो प्रॉफिट हुआ, तो किस पे निकलेगा अपना कॉस्ट प्राइस पे। कॉस्ट प्राइस अपनी कितनी है 10x इंटू 100, x से x कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल इज इक्वल टू 10%। यही क्या आपका आंसर है। इसके बाद जो भी क्वेश्चन है वो आपके लिए ट्राई योर सेल्फ है, आप ट्राई करके देखना, वेरी इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे हम आगे के क्वेश्चन या एक्सरसाइज।